हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस ईयरली प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना, टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज? दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले दो देशों भारत और चीन की संयुक्त जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 2.8 बिलियन, 3.2 बिलियन, 2.5 बिलियन या फिर 3.1 बिलियन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा चैनल है। यहाँ डेली हम स्टैटिक और करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यूज पोस्ट करते रहते हैं। विच यूनिट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स कलर फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से किस इकाई को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आईएनएस द्रोणाचार्य। आपको जानना चाहिए, फोर्ट कोची में इंडियन नेवी का गनरी स्कूल है। यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रेजेंट किया है। आपको बता दें, प्रेसिडेंट्स कलर या फिर निशम, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है किसी भी यूनिट को। और किस लिए दिया जाता है? राज्य की सेवा में एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। आपको बता दें, जो आईएनएस द्रोणाचार्य है ये सागर प्रहरी बल की ट्रेनिंग के लिए एक नोडल सेंटर है। साथ ही जो इंडियन ओशन रीजन नेशंस हैं तो उनके भी जो उनके पर्सनल होते हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है इसी आईएनएस द्रोणाचार्य पर। Which bank announced partnership with Royal Challengers Bangalore as their proud banking partner for the 2023 season of T20 लीग? किस बैंक ने T20 लीग के 2023 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ उनके प्राउड बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए, 2023 T20 लीग जो सीज़न होने वाला है, इसके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है और इसका प्राउड बैंकिंग पार्टनर ये बना है। इससे पहले हमने ये देखा था कि टाटा आईपीएल की जो टीम है गुजरात टाइटंस, तो इसका भी ये पार्टनर बना है 2023 सीजन के लिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो एमडी एंड सीईओ वासुदेवन पीएन है। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है, इट्स फन बैंकिंग। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जियानी इन्फेंटिनो। देखिए, आपको जानना चाहिए, जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के प्रेसिडेंट है, री इलेक्ट किए गए हैं 4 और सालों के लिए, यानी कि 2027 तक ये इस पद पर रहेंगे। इनके अपोजिशन में कोई भी कैंडिडेट नहीं था। आपको जानना चाहिए, स्विस इटालियन लॉयर हैं। वैसे ये दोनों कंट्री की इनके पास सिटीजनशिप है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो इटालियन थे और फिर उसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड में बस गए।
तो ये स्विट्ज़रलैंड और इटालियन दोनों की सिटीजनशिप है, फिलहाल ये स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। तो स्विस इटालियन लॉयर हैं ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इनका नाम कंफर्म किया गया, हाल ही में एक मीटिंग हुई किगाली में, जो कि रवांडा की कैपिटल है। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि 2016 में फीफा के प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्लैटर, तो उनको इन्होंने रिप्लेस किया था, क्योंकि जो जोसेफ ब्लैटर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो अब ये 2000 अभी इनको रिलेक्ट किया गया है 2027 तक, इसके बाद भी ये रिलेक्ट हो सकते हैं 2031 तक, एक और टर्म ये भी सीख कर सकते हैं। अच्छा, बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, जो मेंस वर्ल्ड कप है, आप सभी जानते हैं नेक्स्ट एडिशन नॉर्थ अमेरिका में होगा 2026 में, और यहाँ पर टीम्स की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है, 32 टीम से 48 टीम कर दी गई है। जो विमेंस वर्ल्ड कप है ये इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, इसमें टीम्स की संख्या 32 है। विच साइक्लोन रेक्ट हैवॉक इन मोजाम्बिक एंड मलावी? मोजाम्बिक और मलावी में किस चक्रवात ने तबाही मचाई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फ्रेडी। अच्छा, ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना, रेक हैवॉक, ये एक साथ यूज़ होता है और इसका मतलब होता है तबाही मचाना कहीं पर। ये भी आपको कई बार न्यूज़ में मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में, और एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, पैसेज वगैरह में आ जाता है। तो देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी, इसके कारण मोजाम्बिक और मालावी में 300 से ज़्यादा फर्टिलिटीज़ हो गई हैं, यानी कि मृत्यु हो गई हैं। आपको बता दें, अफ्रीका में हाल ही के सालों में अब तक का लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन बताया जा रहा है। तो फरवरी से चल रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतना लंबा साइक्लोन एक खिंच गया है। अच्छा, कौन कौन से अफेक्टेड एरियाज़ हैं इसके? अफ्रीका में ही हैं, लेसर सुंडा आइलैंड्स और मैस्करिन आइलैंड्स, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, साउथ अफ्रीका, इस्वातिनी, जम्बिया, ये सभी जो है इफेक्टेड एरियाज़ हैं। और हाल ही हमने पढ़ा था कि साइक्लोन याकू ने तबाही मचाई है पेरू में। Who has been selected as the 2023 laureate of the Pritzker Architecture Prize? प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड। देखिए, आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ऑनर होता है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। तो 2023 एडिशन का जो प्राइज़ है ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया जाएगा। तो ये 52nd विनर होंगे जिन्हें दिया जा रहा है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1979 में की गई थी। 2022 का दिया गया था फ्रांसिस किरेगो, और 2021 का 2 लोगों को दिया गया था, एन लेकेटन और जीन फिलिपे वेसल को। आपको बता दें, 45th प्रिट्जर प्राइज सेरेमनी है, जो कि एथेंस में होगी मई के महीने में, तो वहीं पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी Authority WDRA has exchanged an MOU with which bank to provide low interest rate loans to farmers and traders? Warehousing Development Regulatory Authority ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, जो फार्मर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें, इसके लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। इस मौके पर जो WDRA के चेयरपर्सन हैं TK मनोज कुमार, और जो PNB के MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल, ये मौजूद रहे। तो इसके तहत, इस MOU के तहत एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा है फाइनेंस से संबंधित, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो ENWRS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट भी आप जो है अपना फाइनेंस ले सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी एडिशनल कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, यही कोलेट्रल का काम करती है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट है, ये आपका कोलेट्रल का ही काम करती है, कुछ अतिरिक्त कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती, और आपको काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है मतलब मिलते हैं, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पर आप फाइनेंस की सुविधा ले सकते हैं। Who has been named as the CEO of TCS following the resignation of राजेश गोपीनाथन? राजेश गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद TCS के CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, के कृतिवासन। देखिए, के कृतिवासन ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नेक्स्ट CEO अपॉइंट किए गए हैं। TCS आप सभी जानते हैं इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है,
अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हाल ही में जो टीसीएस के सीईओ रहे राजेश गोपीनाथन, इन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से। आपको बता दें, अभी जो के कृतिवासन है ये सीईओ डेजिग्नेट है, यानी कि अभी इनको बनाया गया है, अभी ये बनेंगे, अभी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। और ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे? सितंबर 16 से। ठीक है, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके नाम पर मोहर लगाएंगे उसके बाद। बाकी आप जानते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ हनीवेल, हनीवेल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा विमल कपूर। देखिए, हनीवेल इंटरनेशनल ने अनाउंस किया है कि विमल कपूर डेरियस एडम्सिक को सक्सीड करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, और 1 जून को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। हनीवेल इंटरनेशनल एक अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना में है। हु हैज़ assumed द एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी, एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अमिताभ मुखर्जी। देखिए, एनएमडीसी ने अनाउंस किया है कि जो इनके डायरेक्टर फाइनेंस हैं अमिताभ मुखर्जी, ये एनएमडीसी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर एडिशनल चार्ज निभाएंगे। एनएमडीसी की अगर हम बात करते हैं, कई बार न्यूज़ में रहता है, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है, स्थापना 1958 में हुई थी। What is the amount in rupees of proposals approved by the Defence Acquisition Council for the Armed Forces and Indian Coast Guard? सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितनी राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 70,500 करोड़ रुपए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। देखिए, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके लिए 70,500 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। किसके तहत खरीदे जाएंगे ये? इंडियन आईडीडीएम, यानी कि इंडियनली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत। अच्छा, जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसकी चेयरमैनशिप डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, राजनाथ सिंह ने की है। और आपको बता दें, इसके तहत जो मेन डील रहेगी वो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 ये प्रोक्योर किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, और इंडियन नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल शक्ति, ईडब्ल्यू सिस्टम्स एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स मैरीटाइम ये खरीदे जाएंगे 55,000 करोड़ रुपए की लागत से। और इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन बाई किए जाएंगे। ठीक है, और 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई मोबिलिटी एंड गन टॉइंग व्हीकल्स ये प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन आर्मी के लिए। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन इस तरह से ही बन जाते हैं कि हाल ही में 70,500 करोड़ रुपए का प्रपोजल अप्रूव किया गया है, जिसके तहत एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्रोक्योर किए जाएंगे। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि किसके लिए क्या बाय किया जाएगा। Which country formally recognized the मैकमोहन लाइन as the international boundary between India's अरुणाचल प्रदेश and China? किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज किया है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन है। साथ ही बीजिंग का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश चाइनीज़ टेरिटरी के तहत आता है। आपको बता दें, इस रेजोल्यूशन का टाइटल रहा रीअफर्मिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी एंड कंडेमिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना's प्रोवोकेशंस इन साउथ एशिया। Which firm has been awarded the Central Board of Irrigation and Power Award 2022 for Best Contribution in Solar Energy? किस फर्म को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है BHEL। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL, इसको बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी इस कैटेगरी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022
प्रोवाइड किया गया है। तो किसे दिया गया है? BHEL के CMD हैं डॉक्टर नलीन सिंघल, इनको दिया गया है। किसके द्वारा? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, RK सिंह, इनके द्वारा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड OPTCL, इसको बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रांसमिशन पावर सेक्टर के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 दिया गया है। विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डिड SCL टेक्नोलॉजीज पार्टनर विद फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए SCL टेक्नोलॉजीज ने किस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एजूर क्वांटम। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज ने पार्टनरशिप अनाउंस की है माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एजूर क्वांटम के साथ। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो SCL टेक्नोलॉजीज है ये बिजनेस क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा अपने क्लाइंट्स को, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करेगा एज ए टेक्नोलॉजी स्टैक। और ये जो सर्विसेज हैं ये SCL टेक्नोलॉजी के जो QLabs है, जो कि ऑलरेडी एजूर क्वांटम क्रेडिट का पार्टनर है, इसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना जो कोलेबोरेशन है उसको एक्सपेंड कर रहा है, ताकि जो एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनका जो एंटरप्राइजेज है उनकी जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन किया जा सके, उसमें तेजी लाई जा सके। विच बैंक साइंड अ प्रोग्राम वर्थ हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर? विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कितने राशि के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है $1 बिलियन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स जिनकी वैल्यू है $500 मिलियन की, इन्हें साइन किया है ताकि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट है उसको इन्हेंस किया जा सके। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन से $500 मिलियन की, तो टोटल अमाउंट कितनी है? $1 बिलियन की, ठीक है। तो इसके लिए MOU साइन हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, जिसके तहत इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसको सपोर्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके हमारे देश में। अच्छा, अब इसके तहत एक तो आपका कुछ अमाउंट तो नेशनल लेवल पर चला जाएगा और कुछ अमाउंट इस लोन का कहाँ पर जाएगा? 7 राज्यों में पब्लिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में। तो 7 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। लिखा ना, वन ऑफ द लोन्स विल प्रायोरिटाइज हेल्थ सर्विस डिलीवरी इन 7 स्टेट्स। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू गेट क्लीन फ्यूल? टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गेल लिमिटेड। देखिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गेल लिमिटेड के साथ, जिसके तहत टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड का जो प्लांट है, फेरो एलॉय प्लांट है, आतगढ़ उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर नेचुरल गैस प्रोवाइड कराएगा गेल। ठीक है, तो इस MOU के तहत जो पाइपलाइन है गुजरात से आतगढ़ तक की, उसके थ्रू ये गैस प्रोवाइड कराएगा जो गेल लिमिटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एज गुड एज माई वर्ड? एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है KM चंद्रशेखर। देखिए KM चंद्रशेखर ये कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं 2007 से 2011 के बीच में। इन्होंने एक मेमोआर लिखी है जिसका टाइटल है एज गुड एज माई वर्ड। तो ये बुक एक स्टोरी है सक्सेसेस एंड फेलर्स, जो एक सिविल एस्पिरेंट जो है अपने लाइफ में अचीव करता है। कुछ सक्सेसेस भी रहती हैं, कुछ फेलर्स भी आती है। तो अपनी बात बता रहे हैं इस वर्ड में, इस बुक में। अच्छा, और बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में न्यूज़ में रही, एक साथ कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम, इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की थी जिसका टाइटल रहा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। इस बुक को ऑथर किया है P ज्योतिमणि और G बालन ने। साथ ही आपको जानना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी। इसको लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने। और एक और बुक है इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी पॉलिटिकल कैलकुलस एंड इकोनॉमी, ये अशोक के लहरी ने लिखी है।
और एक ये महत्वपूर्ण बुक है सुल्तान अ मेमोर, इसको वसीम अकरम ने लिखा है। ये महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, क्योंकि पूछ लेते हैं ना, क्रिकेट से संबंधित बुक्स काफ़ी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। Which ministries have signed an MOU for skilling rural youth and empowering women? ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किन मंत्रालयों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो रूरल पुअर यूथ हैं, वीमेंस हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये हाल ही में एक रीजन से और चर्चा में रहा, यहीं साथ में पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने न्यू दिल्ली में 26th कॉन्वोकेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, साथ ही 28th नेशनल सेमिनार ऑन टॉपिक यूजेज ऑफ तृणधान्य इन कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल, इन दोनों ही सेमिनार्स को इनोग्रेट किया है। As per Knight Frank's Wealth Report 2023, which city maintained its position at the top of the Prime International Residential Index PIRI 100? नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस शहर ने प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में शीर्ष पर अपना स्थान बनाए रखा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, दुबई। देखिए, एक प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स है, ये मतलब 100 मार्केट्स को यहाँ पर कंसिडर किया गया है इस प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स के लिए 2022 में। तो इसमें सबसे पहले अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के जो रेट हैं या हाउस के जो रेट हैं, उनमें जो है 6.4% की तेजी देखी गई है 2022 में, और मुंबई इस लिस्ट में 37th पोजीशन पर है। तो बात कर रहे हैं हम नाइट फ्रैंक के इंडेक्स की, ठीक है। इसने अपना 17th वेल्थ रिपोर्ट 2023 रिलीज़ किया है, जो कि प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में जानकारी देता है, साथ ही वेल्थ के बारे में बताता है। जैसे इसने बताया कि जो अमंग इंडियन रेस्पोंडेंट्स 88% राइज इन अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स वेल्थ, ठीक है। 88% लोग जो है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इनके सर्वे के दौरान, ठीक है, उनकी जो है जो इंडिविजुअल वेल्थ है उसमें 88% तक की जो है राइज देखने के लिए मिला है। यानी कि टोटल जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया ना, उनमें से 88% की जो वेल्थ है उसमें राइज देखने के लिए मिला है, ये इसका मतलब है। अच्छा, अब बात करते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके दाम जो है हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है 3% तक बढ़े हैं और ये 63rd पोजीशन पर है। दिल्ली की अगर हम प्राइम प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो 1.2% तक बढ़ा है और 77th पोजीशन पर है। अच्छा, यानी कि जो लग्जरी हाउस के प्राइस हैं उसके बारे में बात हो रही है, ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ जाता है, यानी पिछले साल कम था, अब इस साल ज़्यादा हो गए हैं, घट भी जाते हैं बढ़ भी जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये लिखा है कि ग्लोबली अगर हम बात करें तो 5.2% तक बढ़े हैं जो लग्जरी हाउसेस के प्राइस हैं। अगर हम टॉप 100 मार्केट की बात करें, दुबई इसमें पहली पोजीशन पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्राइम रेजिडेंशियल प्राइसेस हैं वो दुबई में बढ़े हैं 44.2% तक। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका को जो है टॉप परफॉर्मिंग रीजन बताया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लग्जरी हाउसेस हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि उनके रेट में यहीं पर हुई है, अमेरिकाज़ में। अच्छा, उसके बाद ये बताया गया है कि अगर हम बात करें मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन फॉर परचेसिंग होम्स, ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद यूएई है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है। फॉरेन लोकेशंस की अगर हम बात करें, ये भी आप देख सकते हैं, सिंपल है, इनको समझना एक बार देख लीजिएगा। Which foundation has provided 75 trucks that were flagged off by the Union Health Minister Dr. Mansukh Mandviya for countrywide awareness drive to eliminate TB? किस फाउंडेशन ने टीबी को खत्म करने हेतु देशव्यापी जागरूकता अभियान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए 75 ट्रक प्रदान किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, अपोलो टायर्स फाउंडेशन। देखिए, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने 75 ट्रक्स जो कि टीबी अवेयरनेस से संबंधित हैं, इनको हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रक्स प्रोवाइड कराए गए हैं अपोलो टायर्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि निक्षय स्कीम को सपोर्ट कर रहा है। निक्षय स्कीम याद रखिएगा, ये टीबी से संबंधित है, ठीक है। अब ये जो ट्रक्स हैं ये अलग अलग राज्यों के लिए चले गए हैं टीबी का मैसेज लेके, टीबी फ्री इंडिया।
टीबी का हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसके पीछे जो कॉज होता है वो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ज़्यादातर ये लंग्स को अफेक्ट करता है ज़्यादा चांसेस में, वैसे किसी भी अंग को कर सकता है, नेल्स को भी, किसी को भी, पर ये लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इन्फेक्टेड पर्सन के जो कफ ड्रॉपलेट्स हैं उससे फैल सकता है, यानी कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। और अगर इसको सही टाइम पर ट्रीट ना किए जाए टाइम पर, तो ये इससे डेथ भी हो जाती है। वर्ल्ड में जो है टीबी के इंसिडेंस काफ़ी हाई है। आउट ऑफ द टोटल केसेस मोर देन 26% आर फ्रॉम इंडिया, जिसमें कि मल्टी ड्रग रेसिडेंट टीबी है और HIV टीबी केसेस हैं। अच्छा, आपको बता दें भारत UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सिग्नेटरी है, जो कि वर्ल्ड जो कि जिसका टारगेट है 2030 तक वर्ल्ड को टीबी फ्री करना। हालांकि इंडिया का अपना टारगेट है, भारत चाहता है कि हमारे देश से टीबी 2025 तक एलिमिनेट हो जाए। वर्ल्ड का टारगेट कितना है 2030 तक, भारत का कितना है 2025 तक। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज मदुमलाई नेशनल पार्क सिचुएटेड, नीलगिरी। विच मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट in the country to accept e-rupee for parking fee, Kochi. Which bank has announced the completion of $1 billion syndicated social loan facility SBI? Budget of rupees 9,023 crore is allocated towards achieving the objectives of Gaganyaan mission. Reach out research, education and training outreach is being implemented by which ministry? Ministry of Earth Sciences. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। Who is the head of WhatsApp? Who is currently chairing the Parliamentary Standing Committee on Finance? Eric Garcetti has been confirmed by which country as its next ambassador to India? Which state ranks first in the list of the top 5 meat producing states in the country? What does the Sustainable Development Goal number 5 of the United Nations SDG program envision to achieve? Pyre, the English translation of which novel by Perumal Murugan has found a place on the International Booker Prize long list for 2023? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप जरूर से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।